हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह मेरे जीवन की अति प्रिय अविस्मरणीय घटना रहेगी सदैव, क्योंकि क्या कहूँ क्या लिखूँ ऐसी हालत है। ऐसा मैंने इस रजिस्टर में लिखा है, कॉपी में लिखी है बात। और मैं ये लिखती हूँ कि यह डेट है 8 नवंबर, जो ये लीला हुई है भगवान की, ये है 8 नवंबर 2019 की है और समय है रात्रि के 9 बज रहा। मैं लिखती हूँ इस कॉपी में कि उस दिन रात्रि के 9 बजे ही हम दोनों सो गए। हमारी बात बंद थी। जैसे होता है ना पति पत्नी में छोटी सी नोक झोंक, ऐसे ही हमारे बीच है। छोटी छोटी बातों में हम भी बच्चों की तरह बात बंद करते ही रहते हैं। इस लीला से पूर्व में 2018 में मैंने न जाने कौन से पुराण में कुसुमेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण लीला देखी थी कि किस प्रकार सुधर्मा नामक ब्राह्मण के घर औलाद न होने के कारण उनकी पत्नी सुदेहा ने अपनी बहन कुसुमा को अपनी सौत बनाकर लाया। इसी क्रम में उसी दिन मैंने न जाने कौन से पुराण में माँ वैष्णो देवी की बाल्यावस्था की दर्शन की लीला देखी थी। एक गरीब ब्राह्मण के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, तो गरीबी के कारण उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी गृह कलेश के चलते हुए कुएं में जान देने आती है। इस प्रकार माँ वैष्णो देवी उस ब्राह्मणी को कुएं में जान देने से रोकती है। वो ब्राह्मण माँ वैष्णो भक्त था। उस समय माँ वैष्णो देवी ने 5-6 साल की कन्या का रूप धरा हुआ था। जब मैंने वो एपिसोड देखा, उसमें मुझे उस वैष्णो देवी जो कन्या बनी हुई थी उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगी। ये 2018 के मई, जून या जुलाई की बात होगी। अब पूरा 1 वर्ष के करीब होने को था। 7-8 नवंबर को 2019 को पता नहीं कैसे मुझे वो एपिसोड में माँ वैष्णो देवी 5-6 साल की कन्या की आवाज़ याद आ गई। मैंने मन ही मन कहा कितनी सुंदर थी वो आवाज़। ये मैं अपने ही मन में याद कर रही थी। 8 नवंबर 2019 रात्रि को 9 बजे हम रोज़मर्रा की तरह खा पी कर सो गए। ये तो सो गए, किंतु मुझे लेटे लेटे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ करवट बदल रही थी। अपनी आंखें झपझपा रही थी। आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है, लेटे ही थी मैं कि थोड़ी देर बाद मेरे सिर की ओर से वही छोटी सी कन्या की आवाज़ आई। वही सुमधुर, बिल्कुल वही। कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये शब्द थे माँ के उस छोटी सी कन्या रूप में। मैं बिस्तर से चौंक कर खड़ी हो गई कि मेरे और स्वामी जी के अलावा इस घर में कोई नहीं है। ये कन्या की आवाज़। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि स्वामी जी को उठाकर पूछूं कि क्या आपने भी किसी कन्या की आवाज़ सुनी। और फिर सोचा, जब बात ही बंद है एक दूसरे के साथ तो छोड़ो, कौन बात करे इनसे। मैं बैठी हुई थी। फिर मैं टॉयलेट चली गई, यूरिन पास करके आई। फिर मैं बिस्तर में बैठे बैठे सोचा कि क्या लीला है यह, पता नहीं। तभी मैं लेटी और फिर पलकें झपझपाने लगी, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। उसके बाद भी उसी आवाज़ के विषय में मैं सोचने लगी कि क्या ये माँ वैष्णो देवी तो नहीं। तभी फिर से वही आवाज़ आई कि अब तुम सो जाओ। मैं फिर से खड़ी हो गई और आश्चर्य में पड़ गई कि जीवन में ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं हैरानी में थी और मैं पूरे कमरे में ढूंढने लगी कि यहाँ कोई बालिका तो नहीं। ये हो क्या रहा है आखिर मेरे साथ। हैरानी में डालने वाले आश्चर्य भरे इस तरह की लीलाएं मेरे साथ हो रही थी। इधर उधर देखा, टॉयलेट में भी गई, कोई नहीं। फिर मैं लेट गई। काफ़ी देर बाद मैं सो गई। क्षणिक भर की यह दुर्लभ आवाज़ आजीवन भर अविस्मरणीय रहेगा मुझे। फिर मैं काफ़ी देर बाद सोई। यह आवाज़ मुझे आज भी अत्यंत प्रिय है।
वह आवाज़ आज भी मैं निरंतर याद करती हूँ और आजीवन करती रहूँगी। इसके बाद हमारे स्कूल में फॉरेनर्स आए। जिस प्रकार से कि हमारा नियम है कि हमारे स्कूल में जो भी फॉरेनर्स आते हैं या फिर भारतीय भी आते हैं, हम उस मंदिर में ज़रूर उनको ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक अद्भुत शक्ति है, जैसे बागेश्वर धाम की तरह है। तो जब मैं वहाँ गई मंदिर में, तो मैं उनके सम्मुख बैठी और मैंने उनको डेट बताई कि ये डेट थी और ये 8 नवंबर की बात है जो ये है, क्योंकि उस दिन मुझे लेट नाइट तक इसलिए भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उत्तराखंड में 8 नवंबर 2019 को मुझे इसलिए भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड स्थापना दिवस है और इसके उपलक्ष्य में 8 नवंबर को ही मनाया जाता है रात्रि को यहाँ पे। तो मेरे रूम में बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी ये संगीत की। अलग अलग कलाकार जो है हर जगह अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। कोई गीतकार थे, कोई संगीतकार थे, भी अपनी अपनी धुनें तेज़ी तेज़ी से बजा रहे थे और सारा जो है मेरे रूम में आ रहा था ये शोरगुल। इस वजह से भी मुझे नींद नहीं आ पा रही थी। तो इसी बीच जो है मेरे साथ ये लीला हुई और माता ने 2 बार कहा। तो इसके बाद जैसे ही हम रोज़मर्रा की तरह जैसे हमारे स्कूल में फॉरेनर्स आते हैं और इंडियंस आते हैं, तो जिस तरह से हम फॉरेनर्स को ले जाते हैं, इंडियंस को भी ले जाते हैं उस मंदिर में, क्योंकि वो बिल्कुल ही बागेश्वर धाम की तरह वहाँ शक्ति है। और उस शक्ति से परिचित करवाने के लिए हम जो है देश विदेशों से लोगों को वहाँ ले जाते हैं, हिंदू धर्म की विशेषता बताते हैं, यहाँ के देवी देवताओं की महत्ता बताते हैं, उस मंदिर की खासियत भी बताते हैं कि यहाँ पे विशेष क्या है, मतलब अन्य मंदिर से। तो बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह जैसे वहाँ पे बिल्कुल सत्य सत्य बोला जाता है। तो ये जो बलभद्र भगवान का जो ये मंदिर है, यहाँ के इनके पुजारी दीपक पुंडीर महाराज जी हैं, जो कि बिल्कुल ही सत्य बोलते हैं। तो जब हम वहाँ गए, उस मंदिर में गए, तो मैं उनके सम्मुख बैठी। मेरा नंबर बहुत लेट आया लेकिन आ गया। तो जब मैं उनके सम्मुख बैठी तो मैंने भैया को बोला, और दीपक महाराज जी को हम भैया भी बोलते हैं, तो मैंने दीपक भैया को बोला कि भैया ये लीला जो है 8 नवंबर को हुई है, अब आप आगे बताओ कि क्या हुआ था 8 नवंबर को मेरे साथ। तब दीपक भैया ने कहा कि एक कन्या जो कि तुमने आवाज़ सुनी थी सीरियल में, तो तुम ही बताओ किसकी आवाज़ सुनी थी तुमने सीरियल में, किसको तुम बहुत याद कर रही थी उस समय भी। तो मैं मुस्कुराने लगी, मैंने कहा कि नहीं आप ही बताओ। तो भैया ने कहा कि जो तुम सोच रही हो वही है, और वो वैष्णो देवी ही थी जो तुम्हें प्यार दुलार करके वहाँ पे बोल रही थी कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और अब तुम सो जाओ। उन्होंने 2 बार बोला और दोनों बार अलग अलग बोला। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या मुझे सुनाई दे रहा है और क्या मेरे साथ ये अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। तो फिर जब दीपक भैया ने इस चीज़ पे मोहर लगा दी, अपने ही मुख से उन्होंने वो शब्द बोले, मैंने तो उन्हें बताया नहीं इस लीला के विषय में, और पूर्व में भी हम कभी भी उन्हें बताते नहीं हैं कुछ, वो स्वयं से ही बताते हैं जो भी। और वहाँ पूरा दिल्ली हरियाणा तो पूरा पहुँचा रहता है, क्योंकि वो नज़दीक पड़ता है यमुनानगर के जो मंदिर है, तो पूरा हरियाणा वहीं पहुँचा हुआ रहता है। वहाँ पे उस भीड़ में तो नंबर ही आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि आ ही गया मेरा नंबर। और जब भैया ने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो मेरे खुशी का तो वाकई में बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहा। मैं इतनी खुश हुई मन में कि देखो भगवती की कितनी कृपा है मेरे ऊपर, मेरे जैसे तुच्छ के ऊपर भगवती कैसे रीझ गई, भगवान जाने क्या है क्या नहीं, ईश्वरी जाने। ये तो मेरे जैसे तुच्छ को कृतार्थ करती हैं हमेशा ऐसी ऐसी लीलाएं करके। कभी भगवान कृष्ण करते हैं, कभी भगवती करते हैं। और वैष्णो देवी जब उन्होंने नाम लिया तो मैं बहुत ही बहुत आनंदित हुई मैं, कि मैं शब्दों में इन चीज़ों को मैं बोल नहीं सकती। जय श्री राधे, जय माँ वैष्णो देवी, जय भगवती।